भट्टी साहब, ऐसे में जो एक पार्टी अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसका जो बानी है जिसका नाम इमरान खान है, वो मकबूलियत की बुलंदियों पर है। ऐसे में एक नई पार्टी का वजूद में आना, नई पार्टी का सामने आना, ऑल्दो उसमें भी जाने माने चेहरे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर आपने कल सुनी होगी। नारा वही है, बदलेंगे निज़ाम। इमरान खान का भी नारा था, देंगे इंसाफ, तब्दीली लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में पार्टी जो है वो ज़रूरत थी इस मुल्क की, नई पार्टी? देखिए, आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी लड़ाई हो रही है, जो कुछ भी तनाव है, जो कुछ भी पोलराइजेशन है, जो कुछ भी नफ़रत और तकसीम है, उसमें सारे जीत रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है। पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है। और ये कायदे आज़म का पाकिस्तान तो टूट चुका, इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान का ख्वाब बिखर चुका, और अब ये पाकिस्तान है ये जो शरीफों का और ज़रदारियों का, और उसके पीछे खड़े हो उनको बड़ा इस वक्त मान है कि हमारे पीछे इदारे खड़े हैं। आप अंदाज़ा करें कि कल नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को शेख मुजीबुर रहमान बनाया गया। हर कुछ अरसे के बाद किसी न किसी को शेख मुजीबुर रहमान बनाया जाता है। और आज उनकी बेटी उनकी काबीना ये किरारदाद पास कर लेती हैं कि क्यों ना बगावत का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने शेख मुजीबुर रहमान की बात की, और क्यों ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। और कल जो नवाज शरीफ साहब लॉन्च हो रहे थे 18वीं मरतबा, आज वो बोलते ही नहीं हैं। मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ जिस तरह तहरीक इंसाफ पर आज तक के इल्ज़ाम लगता है कि इन्हें लॉन्च किया गया, इस पार्टी को बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट पर ज़ाहिर इल्ज़ाम लगता है, इस बारे में क्या ख्याल है? शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी के बारे में बनी है या बनवाई गई है? नहीं, बनी है, इसमें कोई शक नहीं, बनी है, कोई बनवाई नहीं गई। और तहरीक इंसाफ को लॉन्च नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ को आखिरी धक्का ज़रूर दिया गया। तहरीक इंसाफ 26 साल से सियासत में थी। इमरान खान सियासत से आने से पहले भी सियासत में जाने जाते थे। ये नवाज शरीफ साहब नहीं थे जिनको जनरल जिलानी ने हाथ पकड़ के लाया। ये भुट्टो साहब नहीं थे जो सिकंदर मिर्ज़ा को कायदे आज़म से बड़ा सियासतदान मानते थे और जो अयूब खान को डैडी कहते थे। इमरान खान का आखिरी 2013 के बाद उनको धक्के लगने शुरू हुए और 2018 में एक बैठ गए। अगर आप उसको 2018 में आकर अगर आपको उसको मैनेजमेंट कहें तो इसमें कोई शक नहीं, मैनेजमेंट हुई। लेकिन जो झुरलू फिरा है जिस तरह 2024 जो सारे इलेक्शनों का बाप इलेक्शन है, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनकी जमात पीछे कोई नहीं है। जाहिर है ये एक पढ़े लिखा ग्रुप है, एक खाते पीते लोग हैं, और अच्छी बात है इन्होंने एक अपनी साइड पे बनाई है। लेकिन इस मुल्क में आखिरी जमात थी तहरीक इंसाफ जिसको मकबूलियत मिली है। ये शायद अपने इलेक्शन भी हार जाएं। सही। भट्टी साहब, ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान जेल के अंदर है, मेन लीडरशिप ज़ाहिर है बड़े रहनुमा छोड़ गए हैं जो ऑल्दो आज वापस आने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आज जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे। उमर अयूब साहब आज कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर है, पार्टी तितर बितर है, उसके बावजूद हुकूमत को क्या खौफ लगता है? 2 दिन पहले एनओसी देते हैं जलसे का इस्लामाबाद में, एक रात पहले वापस ले लेते हैं, दहशतगर्दी का खतरा है। 2 दिन पहले क्यों ना पता चला दहशतगर्दी का खतरा है? ये हुकूमत को क्या खौफ है इमरान खान जेल के अंदर होने के बावजूद उस शख्स से? अभी भी आपको नहीं पता कि क्या खौफ है? 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? और कि आपके मिसाल के तौर पे इमरान खान यानी पार्टी का मेन आदमी या उसको तहरीक इंसाफ का मेन चेयरमैन ले लिया गया, उसके बाद बल्ला शनाख्त ले ली गई, उसके बाद फार्म 45 ले लिया गया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें ले ली गई, फिर भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि लोग साथ खड़े हैं। वही कबूलियत और मकबूलियत की जंग। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ब्रूटस घुसे हुए हैं, रॉन्ग नंबर घुसाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त चूरी खाने वाले मजनू ज़्यादा हैं।
ये बढ़ के मारते। इनको पता है कि इमरान खान का अगर ऊपर से झंडा हटे या हाथ हटे तो इनमें से 99% यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार जाएं। लिहाजा ये नारे इमरान खान के मारते रहेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। इनमें क्या अपनी भी नाअहली है, अपनी भी नालायकी है। तो और इसका मतलब कल ये जो हम चौधरी दुरुस्त कहते थे कि इमरान खान साहब से मौजूदा मुश्किलात इस पार्टी में हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि इनको ओहदे सूट करते हैं, ये चाहते ही नहीं है इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि मौजूदा हालात सेटअप में ये जिस तरह आप कह रहे हैं कोई यूनियन काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। फवाद चौधरी साहब इसका मतलब ठीक कहते हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल फवाद भाई मुश्किल में है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन कल जब फवाद चौधरी को समझाया जा रहा था कि खुदा के लिए ये जो इनकलाब का झंडा आपने बुलंद किया हुआ है इसको थोड़ा सा डाउन करें, फौज से ना लड़ें, मीर जाफर मीर सादक ना कहें, किसी के बाप की जुर्रत है कि इमरान खान को गिरफ्तार करे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये ना नारे मारें, ये इस तरफ ना ले जाएं, ये बेनिफिशरी कोई और होगा। उस वक्त तो उन्होंने कुएं में छलांग मारी और फिर पहली बस यूं ही हल्की सी आहिस्ता हुई तो उतर के भाग गए। तो अब वही एपिसोड दूसरे नंबर पर है। तो बात बेसिकली ये कि कल भी ये इनकलाबी जो थे वो जाली निकले, और आज भी जो नारे मार रहे हैं उनमें से अक्सरियत वो है जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है और ये इमरान खान का नाम बेच रहे हैं। और इन सारों को पता है कि जिस तरफ इमरान खान खड़ा होगा वहाँ सारा वोट वही है, सारा मकबूलियत वही है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ इनकी नाअहलियाँ हैं, और अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। वाह, ये अचकज़ई वाला फॉर्मूला क्यों नाकाम हो गया है? बड़ी उम्मीदें थी तहरीक इंसाफ को भी जब अचकज़ई साहब को टास्क दिया गया बातचीत करने का, डायलॉग्स का, ये फॉर्मूला क्यों नाकाम हो गया? उसकी दो वजह हैं। पहली वजह है कि इस हुकूमत के पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, सच मान लिए, हमारी सियासत में इस वक्त 9 मई का जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त ये सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी सारे उसके अंडे बच्चे हैं। ये जो थोक के हिसाब से अदलिया के रेफरेंस दायर हो रहे हैं, ये जो अदलिया तनाव है, अदलिया मुदाखलत है, ये जो उसके बाद सारा कुछ है, ये उसके अंडे बच्चे हैं उस नफरत और तकसीम के। तो पहला 9 मई, दूसरा है मैंडेट चोरी, तीसरा है सजाएं और मुकदमे। अब इन पे जब तक हम कोई ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा, जब तक सारे अपनी अपनी गलतियां मान के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप जब आपको शाजिया, आप अगर इधर एंकरिंग कर रही हैं, आपकी नाकामी मेरी कामयाबी होगी तो कैसे मेरे और आपके मुज़ाकरात होंगे? हम दिखावा करेंगे एक दूसरे को। तो हुकूमत तो बेनिफिशरी है और उसको पता है कि वो कौन कितने इलेक्शन जीत के आई है। तो ये अचकज़ई साहब का एक ये था कि वो सियासत उनको भी काबिल कबूल थे, पीडीएम में रह चुके थे, इधर भी वो लाइक माइंडेड थे, तो एक था। अब एक तरफ इमरान खान है, वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ हुकूमत के पास देने को कुछ कुछ नहीं है। लिहाजा इस फार्मूले ने नाकामी होना था, लेकिन एफर्ट होती रहनी चाहिए। मुज़ाकरात ही हल है सारे स्टेक होल्डर्स का इस मुल्क को बंद गली से निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ीकार।